देव दर्शन देख रहे सभी दर्शकों को जय माता दी। आज हम सूर्य नारायण को अर्घ्य कैसे दें, उनकी उपासना कैसे करें और अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और संपन्न कैसे करें। हम सभी जानते हैं कि सूर्य देव प्रत्यक्ष देवता हैं। सूर्य हमारी आत्मा हैं और हमारे पिता भी हैं। सूर्य भगवान हम सभी प्राणियों को बिना भेदभाव के प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। जब सूर्य देव दर्शन देते हैं तो हम सभी के जीवन में अंधकार मिट जाता है। हम सभी प्राणी प्रकाशित होते हैं और ऊर्जावान हो जाते हैं, जिससे हम सभी क्रियाशील हो जाते हैं। सूर्य देव पंचदेव में 5वें स्थान के देवता कहे जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि 9 प्रकार के ग्रह होते हैं। सभी ग्रहों में सूर्य ग्रह प्रथम स्थान रखते हैं। वेदों में कहा गया है, सूर्य भगवान हमारी आत्मा है, मन का कारक हैं। सूर्य को आरोग्य देवता भी कहा जाता है। जब सूर्य निकलते हैं अंधकार छट जाता है, निराशा खत्म हो जाती है, सभी प्राणी क्रियाशील हो जाते हैं। सूर्य को अर्घ्य कैसे देना चाहिए? क्या आप सभी जानते हैं कि सूर्य को अर्घ्य क्यों दिया जाता है? अर्घ्य देने के क्या क्या लाभ हैं? सूर्य अर्घ्य देने से आपके जीवन में कैसे परिवर्तन होता है? अब मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि सूर्य अर्घ्य के क्या क्या लाभ होते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि सूर्य को अर्घ्य देने से पापों से मुक्ति मिलती है, रोगों का विनाश हो जाता है, दरिद्रता का निवारण हो जाता है, संतान सुख मिलता है, संतान की प्राप्ति होती है, सभी को सामाजिक मान सम्मान प्राप्त होता है। इसी तरह से यजुर्वेद कहता है कि सूर्य देव को हम जब अर्घ्य देते हैं, हम सभी प्राणी के कर्मों के साक्षी हैं। चाहे हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, हम सभी के सभी कर्मों के साक्षी होते हैं। जैसा कि इस मंत्र से विदित होता है, साक्षी स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, जगचक्षु सूर्याय नमः। सूर्य नारायण अर्थात पूरे विश्व ब्रह्मांड के चक्षु हैं। स्कंद पुराण के अनुसार सूर्य आराधना करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए हम सभी प्राणियों को सूर्य अर्घ्य, सूर्य मंत्र, सूर्य उपासना प्रतिदिन करना चाहिए। जो भी व्यक्ति सूर्य भगवान की उपासना करता है, उन सभी प्राणियों को मनोवांछित फल प्राप्त होता है। सूर्य भगवान सभी प्राणियों की जो साधना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सूर्य भगवान की कृपा से साधक मानसिक, वाचिक, शारीरिक सभी प्रकार की पीड़ाओं से मुक्ति पा जाता है और सभी पाप कर्मों का विनाश हो जाता है। बिना सूर्य को अर्घ्य दिए सभी प्राणियों को भोजन नहीं करना चाहिए, अन्यथा हम सभी को पाप लगता है। हम सभी प्राणी पाप के भागीदारी होते हैं। इसीलिए सभी प्राणियों को सूर्य अर्घ्य, उपासना, मंत्र, ध्यान अवश्य करना चाहिए। सूर्य की जो किरणें हैं, जो हमें परिलक्षित होती हैं, उन किरणों में देवता, गंधर्व, ऋषि आदि निवास करते हैं। सूर्य उपासना के बिना किसी भी प्राणी का कल्याण संभव नहीं हो सकता है। इसीलिए सूर्य उपासना हम सभी को प्रतिदिन अपने जीवन में करना चाहिए। सूर्य भगवान प्रसन्न होकर आयु, आरोग्य, स्थिर लक्ष्मी, धन धान्य, पुत्र, यश, ब्रह्म तेजस, विद्या, वैभव आदि सभी सुख प्रदान करते हैं। अगर प्रतिदिन हम अर्घ्य देते हैं तो हमारा चतुर्मुखी विकास अवश्य होगा। सूर्य नारायण ही हम सभी प्राणियों को अच्छी सेहत देते हैं। राज्य का अगर कोई सरकारी कार्य है, उसमें कोई बाधा है तो उसमें सफलता प्रदान करते हैं। औषधि पिता हैं और खाद्य पदार्थ का कारक होते हैं।
अब हम सूर्य उपासना किस मंत्रों के द्वारा करें? तो अग्नि पुराण के अनुसार आप गायत्री मंत्र से सूर्य नारायण को अर्घ दे सकते हैं, उनकी उपासना कर सकते हैं, जिससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो गायत्री मंत्र इस प्रकार है: ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अग्नि पुराण के अनुसार आप गायत्री मंत्र से भी सूर्य नारायण को अर्घ दे सकते हैं, उनकी उपासना कर सकते हैं, जिससे आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार एक दूसरा मंत्र भी है: ओम ह्रीं गृणी सूर्यादित्या श्रीं। अगर आप सहज मंत्र से उपासना करना चाहते हैं, अर्घ देना चाहते हैं, तो आप ओम सूर्याय नमः। अब हम आप सभी को बताते हैं कि आप सूर्य नारायण भगवान का ध्यान कैसे करें। ध्यान करने के लिए आप सिंदूर वर्ण के रूप मंडल वाले हीरे आदि आभूषण से अलंकृत, कमल के समान नेत्र वाले, हाथों में कमल धारण किए हुए ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं के कारणभूत हे आदित्य, आपको मेरा नमस्कार है। हे भगवान, आप सुवर्ण पात्र में रक्त चंदन, कुमकुम, कुश, लाल पुष्प से युक्त रक्त वर्ण वाले जल को स्वीकार करें। इस रक्तवर्णी अर्घ को स्वीकार करें। इस प्रकार से हमें सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए हमें अर्घ समर्पित करना चाहिए और हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमारे जीवन को हर्ष, उल्लास, आनंद से परिपूर्ण करें, हमारे जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मकताओं को नष्ट करें, हम सभी प्राणियों को अपनी रश्मियों, अपने प्रकाश से सकारात्मकता, ओज, हर्ष से प्रफुल्लित करें और आप अपनी शरण में सदैव रखें, हमारा सदैव कल्याण करें, हमें सदैव धर्म के पथ पर अग्रसित करें, हम सभी प्राणियों का कल्याण करें। हम आपको बताते हैं कि सूर्य नारायण को अर्घ कैसे दें। सर्वप्रथम हमें सूर्योदय के पहले उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए, लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। सूर्य उदय होने के 2 घंटे के अंदर सूर्य अर्घ प्रदान करना चाहिए। एक तांबे या सोने का कलश लें यथा सामर्थ्य के अनुसार। उसमें सर्वप्रथम गंगा जल यदि आपके पास है तो गंगा जल डालें, अगर गंगा जल नहीं है तो शुद्ध जल डाल दें। दूध डालें, दर्भ, मधु, रक्त चंदन, लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल कनेर, गुड़, शहद डालें। फिर पूर्व दिशा की ओर खड़े होकर सूर्य नारायण को अर्घ दें। अर्घ देते समय अंगुष्ठा और तर्जनी उंगली नहीं छूनी चाहिए। अर्घ देने के उपरांत थोड़ा सा जल बचाकर उसे अपने ऊपर छिड़क लें और शेष जल प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। क्या आप सभी जानते हैं सूर्य नारायण को जल किस किस स्थान पर देना चाहिए? सूर्य भगवान को अर्घ जलाशय में खड़े होकर दे सकते हैं, जैसे हम नदी में खड़े होकर सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं, अर्घ दे सकते हैं अंजलि से अपने, या फिर हम गंगा नदी के तट पर किनारे पर भी सूर्य नारायण को जल दे सकते हैं। शुद्ध भूमि में भी जल दिया जा सकता है। यदि शुद्ध भूमि उपलब्ध नहीं है तो किसी मंदिर में देव स्थान पर भी सूर्य अर्घ उपासना कर सकते हैं। अगर मंदिर ना मिले तो अपने घर की छत पर जाकर आप जल दें, अर्घ दें। सफाई का ध्यान अवश्य रखें। ये नहीं कि आप जल देकर आए और उस पर कोई पैर रख दे। अगर आप फ्लैट में हैं तो आप अपने घर की बालकनी में भी अर्घ दे सकते हैं। अगर वो भी उपलब्ध नहीं है तो एक तांबे के लोटे में अर्घ तैयार कर लें
और नीचे तांबे की थाली लेकर उसमें भी अर्घ दे सकते हैं और इस प्रकार सूर्य नारायण की उपासना कर अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और बलवान बना सकते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए नई नई जानकारी के साथ नई नई वीडियो लेकर आते रहेंगे। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जय माता दी।